नमस्कार, जय हिंद। अभी एसएसबी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों का कंटिन्यूस चल रहा है कि सर पीपीडीटी में क्या करना चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एट टाइम्स यू गेट टू सी कि बच्चा इतना मेहनत करके जा रहा है। रिपोर्टिंग हुआ करीब 120, 130, 140 का, हार्डली 30-40 बच्चे स्क्रीन इन हो रहे हैं, बाकी आउट जा रहे हैं। तो वाई इट इज़ सो डिफिकल्ट है, हम कैसे तैयारी करनी चाहिए कि यू शुड वी शुड गेट स्क्रीन इन फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली, या हम अच्छे से वहाँ पे अपने आप को अप्लाई करें। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पीपीडीटी। और यू कैन से स्क्रीनिंग के दो पार्ट है, वन इज OIR, अनदर इज पीपीडीटी। OIR इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, बहुत ही बेसिक सा है। आपको ऐसे भी सुनने में आया होगा कि कई बार कि बच्चे बोलते हैं एक और टेस्ट वहाँ पे करा रहे हैं और कुछ और चेक कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन कंप्यूटराइज, दिस इज नथिंग। उसी OIR को कंप्यूटराइज पे शिफ्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, बट दैट इज स्टिल नॉट ए पार्ट ऑफ इट। वो अभी अभी टेस्टिंग फेज में ही है। तो मे बी अगर किसी बच्चों से वो टेस्ट कराया गया तो दिस वेरी नॉर्मल थिंग। नाउ कम बैक टू द नॉर्मल, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो OIR का, दैट इज मोर देन एनफ। एंड मेजर पार्ट जो इसमें होता है वो होता है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। और इस टेस्ट में क्या है, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी नाउ, एंड यू नो व्हाट द टेस्ट इज ऑल अबाउट। एंड नाउ विल जस्ट मूविंग डायरेक्टली कि इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना है। इनफैक्ट इसी के लिए हमने ये भी स्टार्ट किया कि हर बार हम क्या करते थे कि एसएसबी से पहले एक पीपीडीटी चैलेंज लेके आते थे। एंड दिस टाइम आई गॉट लॉट्स ऑफ मैसेज, आई वाज स्लाइटली बिजी बिकॉज ऑफ क्लासेस एंड ऑल, बट नाउ डिसाइडेड कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, कुछ दिन के लिए हम फिर से टेस्ट शुरू करते हैं जब तक आपके एसएसबी चल रहे हैं अगले 1-2 महीने के लिए। तो विल डू डिस्कस ऑन फ्यू। इनफैक्ट पहला उसमें हमने पिक्चर पोस्ट भी कर दिया, उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज भी आ चुकी हैं। एंड इस पर आज एक और वीडियो आएगा जिस पे हम ये पूरा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एनालिसिस ऑफ दिस, एंड दूसरा स्टोरी भी पोस्ट किया जाएगा। एंड वो हमारे दोनों चैनल पे, LWS SSB पे भी और LWS जो लर्न विद सुमित है उस पर भी ये पिक्चर होगा, लेकिन डिस्कशन जनरली हम LWS SSB वाले पे करेंगे। नाउ कम बैक टू दिस कि करना क्या है, ध्यान क्या देना है। देखो, जब भी आप ऐसा कोई भी स्टोरी आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, स्टोरी लिख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप रिलेवेंट कितने हो। कई बार एंड स्पेशली अभी जो ट्रेंड चल रहा है, विच आई एम सीइंग नंबर ऑफ कैंडिडेट कीप कमिंग एंड डिस्कसिंग, एंड देन मेरी डिस्कस की वो फेल कैसे हो गए एंड जो पास हुए। द मेजर डिफरेंस इन ए कैंडिडेट इज द रिलेवेंसी। क्योंकि अभी तक आई एम श्योर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा, आपका नरेशन ठीक ठाक हो गया होगा, आप स्टोरी को सही से नरेट कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपको दिखाया कुछ क्या और बच्चा स्टोरी कुछ और बनाने लगता है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पिक्चर का लूँ एंड विल कैरी आउट डिफरेंट थिंग, लेकिन इसमें दिख रहा है ग्रेजुएशन सेरेमनी या कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रहा है यहाँ पे। एंड इफ यू लुक एट द पिक्चर, समबडी हु इज द चीफ गेस्ट, एंड इनको एक डिग्री दे रहे हैं, एंड समबडी टेकिंग गोइंग आउट, एक बच्चा बैकग्राउंड में। सो इट्स अ सिनेरियो सीन ऑफ अ ग्रेजुएशन सेरेमनी या कॉन्वोकेशन सेरेमनी। अब इस पर आप कुछ कुछ और बन रहे हो, बच्चे बना रहे हैं कि एक AI का ऐप, न्यूट्रिशन का ऐप डेवलप किया है, पता नहीं क्या क्या, they keep writing different kind of story, then it become irrelevant. So very very important part of screening is आप एक relevant story बनाओगे, आप जो पिक्चर में दिखाया गया उसी से बेसिस पे एक स्टोरी बनाओगे, एंड ट्राई टू क्रिएट सीन फ्रॉम दिस। अपने आप को इसमें रखिए। अच्छा, एक स्टोरी अच्छी बनाने में भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ना ग्रेजुएशन का सेरेमनी पे बनाया, उसमें भी फिर ये होगा कि कुछ का स्टोरी अच्छा है, कुछ का खराब है। और अच्छा खराब का डिफरेंस ये होता है, सपोज अगर आप इस पे एक स्टोरी बना रहे हो, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू द सिचुएशन की, फॉर एग्जाम्पल, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम एक थीम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही थीम लेना, आप कोई भी थीम ले सकते हो, कि आपको ऑर्गेनाइज करना है थीम, आपको सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना है। तो अपना आपको सिचुएशन में रख के देखो, यार मैं ऐसा किन किन चीजों पे मुझे ध्यान रखना है कि मैं कुछ भी मिस आउट ना कर जाऊं। तो आप ऐसे नहीं कि आपने टीम डिवाइड कर दी, उसको ये बताया उसके बताया खत्म हो गया, नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आपको हर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, हर चीज को, कि यार मैं इसको अगर मेरे को ऑर्गेनाइज करना है, मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा तो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाए। एंड प्रायोरिटी वाइज, कि पहला मेरे दिमाग में सबसे पहले अगर ऐसा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो पहला क्या करना है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। व्हेन यू थिंक ऑन दोज डिटेल्स ना, आपके एक्शन ऑटोमेटिकली अच्छे और रिलेवेंट बनते हैं। दैट इज द हाउ स्टोरी शुड कम आउट। सो पहला आपका परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, आपके जो एक्शन है, जो भी आप स्टोरी लिख रहे हो, लॉजिकल होना चाहिए, एंड वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। एंड मतलब हर डिटेल को अगर आप ध्यान में देखोगे तो इट बिकम ए गुड स्टोरी। देर आफ्टर आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। कोशिश ये करो कि जैसे आपका स्टोरी शीट वहां पे जमा हो जाता है, आप 3-4 बार अपने मन में उसको रिवाइज करो, ताकि जब आपका नंबर आए आप उसको अच्छे से नरेट कर सको। एंड दैट इज हाउ वन शुड टेक केयर ऑफ हिज ओन नरेशन। फिर हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करना है। अब ये पार्टिसिपेशन का मतलब चिल्लाना भी नहीं है और चुप बैठना भी नहीं है। आपको
किसी भी तरह का हमारा सिनेरियो बन सकता है। इट मे बी सिनेरियो व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, तो वन बाय वन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सब चिल्ला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ही चुप बैठे रहोगे, सब चिल्ला रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग यू टू शाउट, बट एटलीस्ट बी पार्ट ऑफ दोस डिस्कशन एंड रिमेंबर द एम फॉर द डिस्कशन। एक पूरे ग्रुप को कॉमन कंसेंसस पे लेके आना है। कई बार क्या करता है बच्चा, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसी पे अड़ गया। आपका मेन एम है कि मेरा पूरा ग्रुप एक कॉमन स्टोरी पे आए, उसी के बेसिस पे आपको डिस्कशन लेके जाना है। एंड डिस्कशन हैज टू बी लॉजिकल, नॉट लाइक रैंडम कोई भी पॉइंट दे रहे हो। आपको बताना है कि यार आपको पिक्चर में क्या दिखा, उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि ये व्हाई दिस थीम कैन बी मोर प्रैक्टिकल एंड व्हाई शुड वी मेक दिस काइंड ऑफ ए थीम। अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लोगे, बिलीव मी, आपके बहुत अच्छे चांसेस स्टेज वन क्लियर करने के। मैं जितना भी रिजल्ट देख रहा हूँ, दोज गाइज एंड आई एम वी आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो, यू नो व्हेन वी प्रिपेयर दीज कैंडिडेट्स, उनको ट्रेन करते हैं, तो इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। हम यही बोलते हैं कि यार आपको पिक्चर पे देखना है, लॉजिकल बनाना है, रिलेवेंट बनाना है, एंड जो बच्चे इस चीज को ध्यान रख रहे हैं वो क्लियर हो जा रहा है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज थ्रू नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।